Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In this video, we are going to discuss about the secondary growth in roots, and this will be the last topic of this chapter. So secondary growth in dicot stem we have already discussed about it, and today's topic is secondary growth in dicot root. तो अगर हम डाइकोट रूट की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर कैम्बियम तो होता नहीं है, क्लोज्ड टाइप के वस्कुलर बंडल्स हैं and they are radially arranged, so we can call them they have a radial vascular bundles, and the number of vascular bundles that they are hexarch, means around 6 phloem are present in a dicot root, 2 to 6, that is we can say like diarch to the hexarch. तो अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है हमने जैसे डाइकोट स्टेम में पढ़ी थी वैसे ही डाइकोट रूट में है, इंट्रास्टीलर एंड एक्स्ट्रास्टीलर की स्टीलर रीजन में और स्टीलर रीजन से बाहर. तो अब कैम्बियम तो है नहीं, तो कैम्बियम नहीं है तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है दैट इज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा और ये जो कंजक्टिव टिश्यू है इसके कारण जो जाइलम और फ्लोएम हम कह सकते हैं कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं दे विल बिहेव लाइक अ मेरिस्टेमेटिक सेल. मतलब ये जो सेल है जाइलम और फ्लोएम की वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग, they will behave like a meristematic cell and regain the ability to divide. लेकिन कौन सी सेल? अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की तो लाइक दिस इज द फ्लोएम. तो ये जो फ्लोएम है फ्लोएम की तो नीचे वाली सेल, द सेल्स बिलो फ्लोएम दैट इज पेरीफ्लोएम. क्या कहेंगे इसको? पेरीफ्लोएम. द सेल्स बिलो फ्लोएम एंड द सेल्स अबव जाइलम. जो जाइलम के ऊपर सेल प्रेजेंट हैं और जो फ्लोएम के नीचे सेल प्रेजेंट हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, मतलब वो डिवाइड करना शुरू करेंगी. कौन सी? फ्लोएम के नीचे वाली सेल और जाइलम के ऊपर वाली सेल. ये जैसे आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, तो यहाँ जो सेल है और ये फ्लोएम के नीचे जो सेल है मेरिस्टेमेटिक हो गई और डिवाइड करना शुरू करेंगी. लाइक दिस इज द फ्लोएम और ये जो सेल हैं इन्होंने डिवाइड किया एंड दे फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम. क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम. ये जाइलम था, ठीक है, और जाइलम के ऊपर की जो सेल हैं वो डिवाइड करना शुरू करेंगे और क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम. तो एक आर्क के फॉर्म में क्या होगा, इनकी डिवीजन होगी और वी कैन से लाइक दे विल फॉर्म अ आर्क. सेम इन द सेकेंडरी फ्लोएम. ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है और इसके नीचे वाली जो सेल है डिवाइड की, मेरिस्टेमेटिक हुई और इन्होंने क्या बना दिया? सेकेंडरी फ्लोएम. जो कहाँ बना है? फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे. और ये कहाँ बना है? सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के ऊपर. ऐसे ही कंटिन्यू डिवीजन होती रहेगी. लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन हो रही है उसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर मैं बात करूँ जाइलम की, जाइलम में जो डिवीजन हो रही है वो होती है सेंट्रीपिटल मैनर में. सेंट्रीपिटल मैनर का मतलब है कि जो ओल्डेस्ट सेल है, ये जैसे फर्स्ट दिस इज द ओल्डेस्ट, देन दिस इज द यंगेस्ट वन. जो यंगेस्ट सेल है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? लाइक जो ऊपर की तरफ ग्रो करती रहेगी और जो फ्लोएम है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर, ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम. सेम इन द केस ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पर जो डिवीजन होगी वो कैसी होगी? सेंट्रीफ्यूगल मैनर में. सेकेंडरी जाइलम में क्या है? सेंट्रीपिटल मैनर में, और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होगी? सेंट्रीफ्यूगल मैनर में. एंड दिस विल बी द फर्स्ट लेयर, देन द सेकेंड एंड द थर्ड. जैसे डाइकोट स्टेम में डिवीजन हो रही थी सेम वैसा ही जो मैनर है किसके अंदर? डाइकोट रूट में. और इस तरह डिवीजन होती रहेगी जिसके कारण क्या है? जो प्लांट की जो रूट है, रूट की जो गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब बात करेंगे एक्स्ट्रास्टीलर रीजन की.
एक्स्ट्रास्टीलर भी सेम है, किसकी तरह? डाइकोट स्टेम की तरह। एक्स्ट्रास्टीलर भी बिल्कुल सेम है, किसकी तरह? डाइकोट की तरह। यहाँ पर भी पेरिडर्म की फॉर्मेशन होगी कि जो इंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स की सेल हैं वो बाहर की तरफ फैलम बनाएंगी और अंदर की तरफ फैलोडर्म बनाएंगी। समझ में आया? इंट्रास्टीलर यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, इसीलिए वस्कुलर बंडल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और वो डिवाइड करना शुरू करते हैं और प्लांट की जो रूट है, डाइकोट रूट है, उसकी गर्थ को इंक्रीज करते हैं। सेम विल बी लाइक द एक्स्ट्रास्टीलर। एक्स्ट्रास्टीलर में भी क्या होगा? पेरिडर्म की फॉर्मेशन होगी, मतलब जो फैलोजन है वो बाहर की तरफ फैलम और अंदर की तरफ फैलोडर्म की फॉर्मेशन करेगा, ये बन जाएगा पेरिडर्म। तो ये थी किसके अंदर? रूट। बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है, कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम डिवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, जाइलम के ऊपर वाली सेल और फ्लोएम के नीचे वाली सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेंटिसेल्स। आप लोगों ने 10th क्लास में भी लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ा होगा, लेंटिसुलर जो ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि बार्क जो होती है या डाइकोट की जो स्टेम में बार्क बनती है उसके नीचे ऐसी कुछ सेल होती हैं या लेंस लाइक ओपनिंग होती हैं जिनको कहते हैं लेंटिसेल्स। और ये लेंटिसेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो एक गैशियस प्रेशर बनता है वुडी स्टेम में और उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए या फिर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ये लेंटिसेल्स हेल्प करती हैं। तो लेंटिसेल्स कहाँ पाई जाती हैं? डाइकोट स्टेम में। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? फॉर गैसियस एक्सचेंज। कब बनता है? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। सो दिस इज द डायग्राम, लाइक दीज आर द cork cambiums and these are the complementary cells which are usually parenchymatous and made up of the suberin। ये कुछ ऐसी पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो हाईली सुबेराइज्ड हो जाती हैं, सुबेरिन से बनी रहती हैं और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये कॉर्क कैम्बियम है, दिस इज द एपिडर्मिस। ये क्या है? दिस इज द कॉर्क सेल और ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अब जो एरो जो आपको नजर आ रहा है वो शो करता है डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन? गैसेस की डायरेक्शन को, कि जो भी गैसियल एक्सचेंज होना है या जो भी गैसियल प्रेशर बना है वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में थ्रू दिस ओपनिंग दैट इज नोन एज लेंटिसेल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये था आज का टॉपिक। और हम कह सकते हैं कि इसी के साथ, इस छोटे से टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है एनाटॉमी वो हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर के नोट्स का जो पीडीएफ लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।